देखिए वो आनाकानी करने लगे। वो कहते मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन उन्होंने मेरे को आज तक कभी कोई हिसाब दिया नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वारदात सामने आती रहती है। आपने दिल्ली में चोरी की कई वारदातें सुनी होंगी, लेकिन आज जिस घटना के बारे में हम बात करेंगे वो आपको हैरान करके रख देगी। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी चोरी की वारदातें सामने आती हैं तो उनके पीछे कुछ ऐसे शख्स आते हैं जो या तो बेरोजगार होते हैं, वो लोग चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। लेकिन आज की जो घटना हम आपको बताएंगे, यहाँ पर जो चोरी की वारदात है वो एक सीए के द्वारा की गई है। जी हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इस कंपनी में जो है घोटाले का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, उनके पार्टनर से ही जुड़कर आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? अशोक अरोड़ा। क्या कुछ है पूरा मामला? मामला ये है कि मेरा एक पार्टनर है विनीत कुमार, वो मेरे इस ऑफिस में घुस के उसने चोरी करी है और सारी फाइलें वगैरह लेके यहाँ से भाग गया है। वो यहाँ पे मेरी एक पर्सनल सीट है, मेरी और उसकी भी सीट है, हम दोनों की सीट है। हम यहाँ पे बैठे होते हैं और हम लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लोगों का काम करते हैं, जैसे लोगों की आईटीआर वगैरह फाइल करना, ऑडिट वगैरह, इस तरीके का काम। आपको कब इस बारे में जानकारी लगी कि वो जो आपका पार्टनर है आपके साथ घोटाला कर रहा है? देखिए 8 नवंबर को मेरी और विनीत की यहाँ पे मीटिंग हुई और मैंने उनसे हिसाब मांगा। मैंने कहा देखो जी, मैं अपना पार्टनरशिप में कंटिन्यू मैं तभी करूँगा अगर आप मेरे को पूरा हिसाब दे देते हैं। तो क्या वो जो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने उनसे हिसाब मांगा, तो क्या आपको कुछ शक हुआ कि कहीं हिसाब में गड़बड़ी हो रही है? देखिए वो आनाकानी करने लगे। वो कहते मैं आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे को आज तक कभी कोई हिसाब दिया नहीं। फिर मैं 11 तारीख को मैंने इनको बोला कि भाई आप मेरे को आज हिसाब दे ही दीजिए प्लीज़, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई आज शाम को मैं 5 बजे तक पूरा आपको हिसाब मैं दे दूंगा। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पे 5 बजे तकरीबन 4 साढ़े 4 जब यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ पे ताला टूटा हुआ है, कटा हुआ है। और जब मैंने देखा कि भाई ये ताला टूटा हुआ है तो क्यों टूटा हुआ है, मैंने इस तरीके से सबसे पहले मैंने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। क्योंकि अगर ताला टूटा हुआ है तो मुझे ये लगा कि अंदर कोई चोरी हुई होगी। अब मैं अंदर क्योंकि मैं ताला खोल नहीं सकता, तो मैंने 100 नंबर पे इसकी जानकारी दी और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस ताले को फिर निकाला और इस ऑफिस को खोला। अंदर घुस के मैं देखता हूँ कि सारी फाइलें वगैरह ये सब इस तरीके से जैसे कबाड़ बनाया ना ऑफिस, ऐसे बना हुआ था। तो जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो फाइलें हैं वो गायब हुई हैं, तो लगभग कितनी फाइल्स जो हैं यहाँ से गायब की गई हैं? देखिए काफ़ी सारी फाइलें हो सकती हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स की फ़ाइल हैं, उनकी क्योंकि जो भी लोग हमसे रिटर्न वगैरह भरवाते हैं उनकी फ़ाइलें होती हैं। हम जीएसटी का काम करते हैं, इनकम टैक्स का काम करते हैं, सबकी फ़ाइलें हमारे यहाँ रिज़र्व रखी जाती हैं और तकरीबन 150 से ऊपर की फ़ाइलें होंगी। जब आपने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने आकर यहाँ पर क्या कार्यवाही की? देखिए पुलिस ने सबसे पहले तो ये दरवाज़ा खोला और बड़ी मुशक्क़त के साथ खुला, क्योंकि वो ताला जो है उसको खोला, क्योंकि जब तक मैं खोल नहीं सकता था, क्योंकि पुलिस वाले ही इसको खोल सकते थे। उन्होंने खोला और जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि भाई सारी फाइल्स वगैरह यहाँ से गायब हैं और मेरा कुछ भी पर्सनल सामान है, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्सनल मेरा ड्रॉर है, उसके अंदर मेरे कुछ रुपए जैसे कैश भी होता है मेरे पास 50,000 मेरा, वो तकरीबन उसके अंदर पड़ा हुआ था, वो भी गायब है। और हमें बाद में जानकारी ये पता चला, क्योंकि पुलिस वालों ने जब यहाँ इंक्वायरी करी और मैंने इंक्वायरी करी तो आस पड़ोस ने ये बताया कि भी विनीत कुमार और उनकी वाइफ यहाँ पर आए थे और उनके साथ में एक लेडी और थी और एक बंदा और था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने ताले को काटा है और काट के ये वारदात करी है। उन्होंने ये यहाँ से फाइलें और कुछ सामान जो है बाकी का यहाँ से लेके गए हैं। क्या आपके ऑफिस में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं? जी हाँ, हमारे ऑफिस में 4 कैमरा और डीवीआर लगी हुई है, जिसमें हमारे इस ऑफिस की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे घुसे तो हमने देखा कि भी डीवीआर जो है वो निकली हुई थी और उसको तोड़ा गया था। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जब आपने पुलिस से कंप्लेंट की तो क्या पुलिस ने ये जो सीसीटीवी फुटेज आप सीसीटीवी कैमरास लगे इनकी फुटेज को खंगाला था? जी नहीं, अभी तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने यहाँ पे आकर अभी कुछ नहीं देखा है, ना ही उसने कोई भी कार्रवाई करी है। हाँ, ये है कि हमने अपनी रिटन कंप्लेंट वहाँ पे दे चुका हूँ मैं,
बट अभी कोई पुलिस की तरफ से अभी ऐसी कोई तफ्तीश या कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन जो PCR वाले जिन्होंने जो पुलिस वाले अंदर आए थे, जिन्होंने देखा था, उन लोगों ने ये देखा था कि हाँ थोड़ा उथल पुथल यहाँ पे हो रखा है। DVR भी निकली हुई थी, हालांकि कुछ कैमरे भी यहाँ जो है उनकी तार वार कटी हुई है। लेकिन हमें एक कैमरे के अंदर फुटेज मिली है, जिसके अंदर जो बाहर वाला कैमरा है उसके अंदर उसकी वाइफ विनीत और उसकी वाइफ और 2 बंदे साफ साफ देखे हुए पाए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने किस तरीके से ताले को तोड़ा है और सामान को निकाला है। तो देखिए, पहले ये जिस CCTV फुटेज की बात कर रहे हैं आप, वो फुटेज स्क्रीन पर देखिए और उसके बाद हम आपको आगे के मामले के बारे में बताते हैं। कितने टाइम से जानते हैं उन्हें? ये तो भाई साहब ने ऑफिस जब बनाया तब से जानता हूँ। अच्छा, दोनों को जानते हैं। हाँ। तो क्या बस आए यहाँ पर अपने आप प्लास उठाए और चले गए? बस कुछ नहीं, बातचीत आपसे की? कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा कि प्लास उनका देख लो बस। इस पर विनीत कुमार ने ये किया कि जो अशोक अरोड़ा और विनीत कुमार का पार्टनरशिप का ऑफिस यहाँ पर आपको अभी हमने दिखाया, वहाँ पर जाकर जितनी भी फाइल्स थी इनकी, सारी की सारी फाइल्स और कुछ रकम के साथ वो यहाँ से फरार हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं, जब अशोक अरोड़ा ने पुलिस से इस मामले की कंप्लेंट की तो अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जैसा कि हमने सबसे जाकर पता किया, नीचे कुछ दुकान वालों से बात की कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, क्या वाकई में जो विनीत कुमार है वो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर गए थे। और ये चीज़ आप CCTV फुटेज में भी साफ देख सकते हैं कि जो विनीत कुमार हैं अपनी बीवी के साथ वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ताले को जो है काटने का काम किया जा रहा है, उसके बाद वो कुछ सामान लेकर वहाँ से फरार होते नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, इतने सारे सबूत होने के बावजूद जो पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पुलिस के द्वारा इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जब पीड़ित के द्वारा सारे सबूत पुलिस को दे दिए गए, CCTV फुटेज बाकायदा दे दी गई, जिसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि विनीत कुमार अपनी बीवी के साथ उनके जो फर्म है उसके बाहर नजर आ रहे हैं। CCTV में ये सारी चीज़ें कैद हो गई हैं। जब ऑफिस में पुलिस जाती है तो वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती। अभी तक इस मामले में कोई भी FIR तक दर्ज नहीं की गई। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? पुलिस वाले इस मामले को क्या दबाने की कोशिश कर रहे हैं? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि एक CA के द्वारा अपने ही पार्टनर के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी को जो अंजाम दिया गया है, उसके ऊपर पुलिस यहाँ पर खामोश क्यों नजर आ रही है? पुलिस यहाँ पर चुप्पी साधे क्यों नजर आ रही है? पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? ये एक सवाल खड़ा होता है फिर से पुलिस प्रशासन के ऊपर। देखिए, हमने ऐसी कई वीडियोस बनाई हैं जिनमें पुलिस प्रशासन के ऊपर कई बार सवाल खड़े होते हैं, कई बार प्रशासन कटघरे में नजर आता है और फिर से इस मामले में पुलिस प्रशासन को घेरा जा रहा है, क्योंकि जब पीड़ित अशोक अरोड़ा के द्वारा इस मामले की शिकायत करनी चाह रहे हैं तो वो लोग सीधे FIR दर्ज करने से मना कर दे रहे हैं। वो लोग FIR दर्ज ही नहीं कर रहे। तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? और अब इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी इस मामले पर जो है कार्यवाही करता है और इस मामले में जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार करता है, और जितनी भी कड़ियां हैं उन्हें जोड़कर जो भी इस पूरे मामले का निष्कर्ष निकलता है और जिसे इंसाफ मिलना चाहिए इस मामले में, उसे इंसाफ कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।